ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री की रेस में शामिल दोनों नेता यानी ऋषि सुनक और लिज ट्रस चीन के बारे में बेहद सख्त बयान दे रहे हैं। चीन सरकार इसे तमतमा गई है। उसने पहली बार इस मामले में रिएक्शन दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारे देश के बारे में ब्रिटिश नेता जो बयान दे रहे हैं उनका हम विरोध करते हैं। ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन इनका अंदरूनी मामला है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को सिंगापुर सरकार से बहुत बड़ी राहत मिल गई है। अब 14 दिन और सिंगापुर में वे रह सकेंगे। इससे पहले भी उन्हें 14 दिन का प्राइवेट विजिटिंग वीजा दिया गया था। इसकी मियाद 28 जुलाई यानी कि गुरुवार को खत्म हो रही थी। इसके बाद ये सवाल उठने लगे थे कि राजपक्षे अब किस देश में शरण लेंगे। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका में मौजूद उनके पार्टी प्रवक्ता ने भी जल्द देश लौटने की बात कही। इराक में ईरान समर्थक शख्स को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध बुधवार रात बेहद ही हिंसक हो गया। हजारों प्रदर्शनकारियों ने सेंसिटिव ग्रीन जोन को पार कर दिया और संसद जा पहुंचे। अमेरिका में उच्च शिक्षा को लेकर सकारात्मक सोच वाले लोगों में कमी आ रही है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई करने के मूल्य पर सवाल उठाने वाले अमेरिकियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। थिंक टैंक न्यू अमेरिका के हालिया सर्वे के अनुसार 2022 के बाद से कॉलेज और यूनिवर्सिटी का देश पर सकारात्मक प्रभाव मानने वाले अमेरिकियों में 14% की कमी आई है। महिलाओं के साथ भेदभाव जापान की भी त्रासदी है। जापान की मंत्री साइको नोरा ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारी आबादी घट रही है। बच्चों का बर्थ रेट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देश में सबसे कम है। इसकी कई वजह है, लेकिन सबसे बड़ा कारण महिलाओं के साथ भेदभाव है। जापान की संसद के निम्न सदन में मौजूद सिर्फ 2 महिलाओं में से एक नोडा कहती है कि असमानता के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती। गुरुद्वारा करते परवान साहिब पर फिर हमला हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस पवित्र स्थल के प्रमुख गेट पर ब्लास्ट हुआ था। घटना के समय यहां सिखों के साथ हिंदू समुदाय के भी कुछ लोग मौजूद थे। 18 जून को भी इसी गुरुद्वारे पर हमला किया गया। दफ्तर में अपनी परेशानियों का जिक्र न करना गुजरे जमाने की बात हो गई है। लोग अब दफ्तर में व्यक्तिगत परेशानियों को भी अपने सहकर्मियों से शेयर करते हैं। कोरोना ने दुनिया में बहुत कुछ बदला है और दफ्तरों का नया माहौल भी इसी बदलाव का नतीजा है। इसका खुलासा किया है लिंक्डइन के एक नए सर्वे में। यहाँ सर्वे के मुताबिक कर्मचारी ऐसे बॉस और सहकर्मी चाहते हैं जो उनकी निजी परेशानियों और भावनाओं को भी तवज्जो दें। ब्रिटिश पीएम की रेस में शामिल ऋषि सुनक और लिज ट्रस के टीवी डिबेट के दौरान एंकर अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां से अब वो स्वस्थ बताई जा रही हैं। डॉक्टर ने उन्हें आराम लेने की सलाह दी है। इस दौरान कुछ देर बहस रुकी रही। बाद में दूसरे एंकर ने डिबेट को पूरा कराया। सैन फ्रांसिस्को के रहने वाले टायलर कोहेन को गूगल ने 39 बार अप्लाई करने के बाद आखिरकार जॉब दी है। गूगल को अप्लाई करने वाले मेल और वहां से रिजेक्शन वाले मेल को स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी। टायलर को गूगल जॉब 19 जुलाई को मिला। इससे पहले वो अमेरिकन कंपनी दूरदर्श में एसोसिएट मैनेजर थे। पाकिस्तानी पंजाब में सत्ता परिवर्तन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शरीफ को हटाकर इमरान खान के समर्थक परवेज इलाही को सीएम बनाने के आदेश दिए। खास बात यह कि पंजाब के प्रसिद्ध चौधरी खानदान से ताल्लुक रखने वाले परवेज इलाही के सीएम बनने में उनके कजिन और पूर्व पाकिस्तान पीएम चौधरी शुजात हुसैन की रोड़ें अटका रहे थे। श्रीलंका के नवनियुक्त प्रधानमंत्री दिनेश गुरुवर्धने ने कहा कि सरकार लोकतांत्रिक सार्वजनिक प्रदर्शनकारियों की मांगे सुनने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने आतंकी कृत्यों की निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के सहयोगी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के स्कूली मित्र 73 वर्षीय गुरुवर्धने ने देश में अभूतपूर्व आर्थिक सियासी संकट के बारे में अपनी बात रखी। वे पंजाब के मुख्यमंत्री के चुनाव में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्साहित प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने बुधवार को एक शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें शहबाज शरीफ की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह के नमूने लाने की समय सीमा तय कर दी है। नासा ने कहा कि 2033 तक वो पृथ्वी पर मंगल ग्रह के नमूने ले आएगा। नासा ने अपने मार्स सैंपल रिटर्न प्रोग्राम के लिए सिस्टम आवश्यकताओं की समीक्षा पूरी कर ली है, जो अवधारणात्मक डिजाइन चरण के पूरा होने के करीब है। भारत ने उत्तरी इराक के एक पर्वतीय रिजॉर्ट दोहक पर बमबारी की कड़ी निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि वो इराक की चिंताओं का हल निकाले। भारत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इराकी विदेश मंत्री द्वारा जताई गई उन चिंताओं का समाधान निकालना चाहिए जिसमें कहा गया है कि तुर्की की सेनाओं ने उनके देश की संप्रभुता के खिलाफ खुला और घोर हमला किया है। ईरान ने परमाणु समझौते पर यूरोपीय यूनियन की डिप्लोमेसी का स्वागत किया।
ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ईरान विश्व शक्तियों के साथ अपने परमाणु विवाद को हल करने के लिए राजनयिक प्रयासों का स्वागत करता है। भूकंप के शक्तिशाली झटकों ने फिलीपींस को हिलाकर रख दिया। तीव्र झटके राजधानी मनीला से 300 किलोमीटर दूर उत्तरी फिलीपींस स्थित अब्रा प्रांत में महसूस किए गए। जानकारी के अनुसार इस पहाड़ी क्षेत्र में आया ये भूकंप उथला भूकंप था, जो कि गहरे भूकंप की अपेक्षा अधिक नुकसान पहुंचाता है। यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र में रूस की लगातार जारी भीषण बमबारी के बीच ओडेशा और माइकोलिव शहरों के भी जल्द यूक्रेन से अलग होने का दावा किया गया है। ये दावा खेरसोन क्षेत्र में मॉस्को समर्थित एक अधिकारी ने किया है, क्योंकि रूस ने काला सागर के इन क्षेत्रों पर हमले बढ़ा दिए हैं। अब इस बीच खेरसोन में अमेरिकी ठिकाना तबाह करने के बाद नीपर नदी पर शहर का एकमात्र पुल बंद हो गया। वह अमेरिकी सेनेट ने चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के विनिर्माण और तकनीकी बढ़त के निर्माण के उद्देश्य से 280 अरब डॉलर का एक बड़ा विधेयक पारित किया। इस विधेयक के पक्ष में पड़े भारी द्विदलीय वोटों को दशकों में औद्योगिक नीति में सबसे महत्वपूर्ण सरकारी हस्तक्षेप माना गया। अमेरिका भारत को नाटो प्लस में जोड़ना चाहता है। अमेरिकी सांसद ने भारत को नाटो के बराबर का दर्जा देने की वकालत की है। अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने बुधवार को कहा कि अगर भारत को नाटो प्लस में शामिल किया जाता है तो भारत को अमेरिका के साथ रक्षा सुरक्षा से आसानी से जोड़ा जा सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा करने से भारत और अमेरिका के रिश्तों में गहराई आएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना के नेगेटिव होने से बाद एक बार फिर ओवल ऑफिस से कामकाज करना शुरू कर दिया है। बुधवार को अपने कोविड आइसोलेशन को समाप्त करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी जल्द रिकवरी से प्रेरित होकर अमेरिकियों को मुफ्त टीकों और इलाज का फायदा उठाना चाहिए। चीन द्वारा हाल ही में छोड़े गए एक रॉकेट का मलबा वापस पृथ्वी पर गिरने का खतरा बढ़ गया है। अगले कुछ दिनों में ये मलबा पृथ्वी के एक बड़े हिस्से पर गिरने की तैयारी में है। हैनॉन द्वीप पर स्थित वेनचोंग लॉन्च सेंटर से रविवार को लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट की मदद से लॉन्च हुए वेंटियन रॉकेट का करीब 23 मीट्रिक टन मलबा वापस पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची इस मानसून की बारिश की जबरदस्त मार झेल रही है। शहर में जगह जगह घुटनों तक पानी भर गया है। लोग परेशान हो रहे हैं। पहले से ही बिजली संकट में घिरे पाकिस्तान में बारिश के कारण बिजली ने ब्लैकआउट की समस्या बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में हुए बहुचर्चित एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाले में भारी भ्रष्टाचार के सबूत मिल रहे हैं। ईडी ने अब इस मामले में गिरफ्तार पूर्व शिक्षा और मौजूदा संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के एक अन्य फ्लैट से भी छापा मारकर 30 करोड़ से भी ज्यादा की राशि बरामद की है। यहां मिली नगद राशि को ईडी की टीम को 20 बंदूकों में भरकर ले जाना पड़ा। देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन की अशोभनीय टिप्पणी के खिलाफ भाजपा अब हमलावर हो गई है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे देश का अपमान बताया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि जब से द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर घोषित हुआ, तभी से द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा और उपहास का शिकार है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट और भाजपा के बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गतिरोध की खबरें हैं। शिंदे को सीएम बनाए करीब 1 महीने होने वाले हैं, लेकिन नए मंत्रियों की नियुक्ति नहीं हो पा रही। हरदोई के पिहानी ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय कुइया में प्रधानाध्यापिका के पति ने बच्चों के साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत बच्चों ने बीएसए से की। बीएसए ने बताया कि विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सविता रानी के पति अशोक कुमार शुक्ला पर स्कूल के बच्चों के साथ मारपीट करने की शिकायत आई थी। बीओ मौके पर जाकर जांच की, जिसके बाद बीओ की संस्तुति पर प्रधानाध्यापिका को निलंबित किया गया। हरदोई में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा राणा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्व सहायता समूह के माध्यम से निर्मित कराए जा रहे टीएचआर प्लांट का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इसके लिए भवन में वायरिंग और विद्युत कनेक्शन करवाने के निर्देश बीएमएम अमित त्रिपाठी को दिए गए। जावद जनपद अध्यक्ष पद के चुनाव संपन्न हुए। जावद तहसील के नागथुन गांव के गोपाल चरण जनपद पंचायत अध्यक्ष बने। जनपद अध्यक्ष बनने के बाद गोपाल चरण खुशी में झूम उठे। जनता में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। खबर जावरा से, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुरजापुर में रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साह से भाग लिया। विद्यार्थियों ने देशभक्ति का संदेश देती आकर्षक रंगोलियों से अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। निर्णायकों ने अवलोकन कर अपना निर्णय दिया तो इस अवसर पर सभी स्टाफ सदस्य उपस्थित थे। खटीमा में हो रही बारिश के कारण बड़ा हादसा हुआ। पीलीभीत रोड पर निर्माणाधीन भवन का एक लेंटर जा गिरा, जिसमें 2 मजदूर फंस गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और फंसे हुए मजदूरों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। लखनऊ के रेनेसा होटल में वेब सीरीज रंगबाज डर की राजनीति की स्ट्रीमिंग की गई और अपने बेस्ट फ्रेंचाइजी रंगबाज के एक और सीजन के साथ वापसी कर रहा है। ये शानदार गैंगस्टर ड्रामा का तीसरा सीजन है। इससे पहले 2 अलग अलग पर्सनैलिटीज पर आधारित 2 सीजन बन चुके हैं। तीसरे सीजन में रंगबाज डर की राजनीति के साथ मनोरंजन को एक पायदान ऊपर ले जाने की तैयारी है। लखनऊ के मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के शंकरखेड़ा गांव में पैसों के विवाद में ट्रैक्टर चढ़ाकर मजदूर की हत्या कर दी गई, जिसके बाद ट्रैक्टर मालिक घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित न्यू पब्लिक कॉलेज टीचर की बर्बरता सामने आई है। फर्स्ट ईयर के बच्चे को टीचर ने बहुत ही बेरहमी से मारा। स्कूल प्रशासन ने दबाव बनाकर बच्चे से समझौता करवाया तो वही स्कूल प्रबंधन किसी को बताने पर बच्चे के करियर को खराब करने की धमकी दे रहा है। रसूलागंज में बीजेपी को झटका लगा है। दरअसल वरिष्ठ आदिवासी नेता देवी सिंह धुर्वे ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। धुर्वे जनपद पंचायत अध्यक्ष पद के लिए उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन भाजपा में हुई रायशुमारी के दौरान उन्हें दरकिनार कर दिया। भोपाल में अपराधों की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों के निर्देश अनुसार अवैध रूप से मादक पदार्थ बेचने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत थाना हबीबगंज पुलिस ने आदतन शराब पीने वाले 10 लोगों को पुलिस सहायता केंद्र बुलाकर नशे नहीं करने की समझाइश दी और आपराधिक गतिविधियों से दूर रहने के लिए हिदायत दी। छिंदवाड़ा में मूसलाधार बारिश ने शहर सहित ग्रामीण अंचलों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। शहर की सड़कें लबालब हो गईं और निचली बस्तियों के घरों में पानी भर गया। आजीविका मिशन कार्यालय में भी पानी भर गया, जिसके अलावा शहर के कैलाश नगर, चूना भट्टी, चौकसी कॉलोनी सहित अन्य निचली बस्तियों में घरों में पानी भरने से आमजन परेशान हो रहे हैं। फारुखाबाद में ड्राइवर को गाड़ी मालिक से पैसे मांगना महंगा पड़ गया। गाड़ी मालिक ने ड्राइवर के साथ मारपीट कर दी। ड्राइवर ने गाड़ी मालिक पर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगाया और थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर गाजीपुर से, जहां बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में न्यायालय में अजय राय की पेशी हुई। आपको बता दें कि अवधेश राय अजय राय के भाई थे, जिनकी वाराणसी में हत्या कर दी गई। अब इस मामले में मुख्तार अंसारी और कुछ साथियों को मुख्य आरोपी बनाया गया था। सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान पहले दर्ज किए जा चुके हैं। इस बीच अजय राय ने उम्मीद जताई कि न्यायालय से इंसाफ मिलेगा। वे हरदोई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला और शहर कांग्रेस कमेटी ने रिजर्व पुलिस लाइन के सामने गांधी प्रतिमा के नीचे सत्याग्रह किया। सत्याग्रह का नेतृत्व जिला अध्यक्ष आशीष कुमार सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि ईडी के दम पर आम आदमी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आवाज बुलंद करता रहेगा। रायबरेली में प्रशासनिक अमले के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। दरअसल कोटेदार के कारनामों की जांच करने प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, लेकिन कोटेदार को बचाने के लिए गल्ला व्यवसायी को बलि का बकरा बना दिया गया। जानकारी के मुताबिक राशन विक्रय के बाद गल्ला व्यवसायी राजेश की दुकान पर रखा था। खाद्य निरीक्षक ने उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत कराया है। अब इस जांच के बाद अधिक भंडारण का जुर्माना लगाते हुए कार्रवाई की गई। संभल में इमाम पर दीनी तालीम देने के बहाने मस्जिद में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म का आरोप लगा। मासूम ने जब अपने परिजन को बताया तो रिपोर्ट दर्ज कराने पर इमाम ने पीड़िता के परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के पिता ने पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगाया है। सीतापुर के विकासखंड सकरन के सीएचसी में इलाज न मिलने पर प्रसूता की जान चली गई। मृतका के परिजन ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जबकि चिकित्सकों के अनुसार महिला एनीमिक थी, जिसकी वजह से उसकी जान गई है। सोनभद्र पुलिस ने 20 जुलाई को कंपनी में हुई चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं।
इन आरोपियों ने माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बंदूक की नोक पर हजारों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। भानु प्रतापपुर में आप पार्टी ने ग्रामीणों के साथ धरना प्रदर्शन किया। सड़क निर्माण की मांग को लेकर आप कार्यकर्ता और ग्रामीण अनिश्चितकालीन सत्याग्रह करते हुए शंकर नगर जाने वाले मार्ग पर बैठ गए। सरकार के खिलाफ इन सभी ने जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण को लेकर कई बार प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं। बड़ागढ़ में पुलिस ने व्यापारी रिंकू जैन की दुकान पर दबिश दी। इस कार्रवाई में पुलिस ने 250 से भी ज्यादा 30 नंबर बीड़ी के नकली पैकेट जब्त किए। पुलिस ने बताया कि नकली बीड़ी के इस मामले में गिरफ्तार आरोपी विकास जैन से पूछताछ के दौरान व्यापारी रिंकू जैन की जानकारी मिली है, जिसके बाद पुलिस ने रिंकू जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसके दुकान पर छापा मारा था। बालाघाट में जबलपुर की टीम ने शिक्षा विभाग के सहायक ग्रेड 2 के लक्ष्मी प्रसाद उइके को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लोकायुक्त की टीम के मुताबिक उइके ने रिटायर्ड शिक्षक लखनलाल लांजेवार से पेंशन प्रकरण बनाने और पीपीओ जारी करने के नाम पर रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत उसने लोकायुक्त से कर दी। बैतूल में एक अस्पताल में दुर्लभ प्रजाति की छिपकली पाई गई है। सांप जैसे फुफकार निकालने वाली ये छिपकली देखने में बेहद आकर्षक है। छिपकली के निकलने से अस्पताल के कर्मचारियों में भी हालांकि हड़कंप मच गया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने सर्प मित्र को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंचे सर्प मित्र ने छिपकली का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया। बैतूल के भुरुढाणा गांव में अभी भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रेवल रोड का निर्माण हुआ नहीं है, जिसके कारण लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में ऐसी सड़कें हैं जिन्हें देखकर समझ भी नहीं आता है कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें। नशा मुक्ति अभियान में मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पर आया है, तो वहीं मध्य प्रदेश का दतिया जिला पूरे देश में पहले नंबर पर आया है। अब इस उपलब्धि के लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ प्रदेशवासियों को बधाई दी है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नशा मुक्ति भारत अभियान में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। इस उपलब्धि के लिए सभी प्रदेशवासियों को बधाई। हरिद्वार में पुलिस ने लाखों रुपए लेकर फरार हुए बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को मेरठ से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी स्थानीय लोगों के कमेटी में डले लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। इसकी शिकायत ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वाले अभिषेक चौहान ने दर्ज कराई थी। आरोपी सेलमपुर में दूध की डेयरी चलाने का काम करता था।